और शिक्षा ही मेरा महत्वपूर्ण कदम रहेगा, क्योंकि शिक्षा से अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर वो चहुमुखी विकास और चहुमुखी बदलाव आता है। अच्छा, यहाँ के इस राजपुर क्षेत्र के जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे संतुष्ट होने से तो कुछ नहीं होता। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में महिला सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में किस तरीके का हाल है? अगर ये हाल ठीक होता तो एक शिक्षक राजनीति में नहीं आता। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। आज चुनाव चिन्हों का आवंटन भी हो चुका है। ऐसे में जसपुर के राजपुर क्षेत्र में इस वक्त मैं ग्राम संसद लेकर पहुंचा हूं। जी हां, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। अब ये जो जसपुर का राजपुर जिला पंचायत क्षेत्र है, ये इस बार जसपुर के आसपास की पूरे क्षेत्र की जो है एक हॉट सीट के तौर पर माना जा रहा है। अब इस सीट को हॉट सीट बनाने वाले जो शख्स हैं वो शख्स हैं विनीत चौहान। विनीत चौहान जी पेशे से एक शिक्षक हैं और जानकारी के अनुसार जब इन्होंने 12वीं कक्षा पास की थी तो उसके बाद से ही इन्होंने इनिशियल तौर पर शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। 20-25 साल इनको शिक्षण कार्य करता हुआ हो चुका है और साथ ही साथ इन्होंने हजारों ऐसे छात्र छात्रा रहे हैं जिनको सरकारी नौकरी के मुकाम तक पे पहुंचाया है। अब फिलहाल ये इस बार राजपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, चुनावी मैदान में आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ग्राम संसद की शुरुआत करेंगे। विनीत भैया नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ और आपके चैनल का आप सब लोग इस गांव देहात के चुनाव में यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आपने कहा कि ये हॉट सीट है, चलिए चुनाव की दृष्टि से हॉट सीट है, लेकिन आपने पत्रकारिता के क्षेत्र से इस गांव देहात के चुनाव को एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाकर बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद करता हूँ जी। अच्छा विनीत भैया, आप पूरे क्षेत्र में इसी नाम से मशहूर हैं। विनीत भैया एक शिक्षक होने के नाते तो अपना काम कर चुके, अब राजनीति में उतरने की क्या सोची? मैं लंबे समय से संगठन में, राजनीतिक संगठन में काम कर रहा हूँ। भाजपा मेरा परिवार है संगठन के तौर पर। किसी कारणवश यहाँ पर इस सीट को स्वतंत्र रखा गया है। मैं यहाँ भाजपा का 2 बार का युवा मोर्चा का अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में जिला संयोजक हूँ, शिक्षक प्रकोष्ठ। राजनीति में आने का मेरा केवल एक उद्देश्य है, जो मुझे लगता है कि शिक्षा से बदलाव किया जा सकता है और शिक्षा ही मेरा महत्वपूर्ण कदम रहेगा। क्योंकि मैंने जब तक पढ़ाया है तो मैंने देखा है कि उन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, वो अलग अलग सेवाओं में जब पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार को बदला, अपने गांव को बदला, अपने समाज को बदला और एक ऐसी क्रांति इस क्षेत्र में है जो कि मैं अनुभव करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति में आकर शिक्षा पर बहुत सारा काम करना है। यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं वो ठीक हो, वहां पर शिक्षण कार्य ठीक से चले, मैं उन चीजों को समझता हूँ। क्योंकि शिक्षा से अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर वो चहुमुखी विकास और चहुमुखी बदलाव आता है। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है, मैं देखता हूं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं चलती हैं, वो सारी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरने में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का मैं समाधान के लिए माध्यम बनने आया हूं। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि समस्याएं लेकर उनको सुलझाने के लिए संबंधित समस्या, संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के पास तक पहुंचा पाऊं, ऐसा मैं माध्यम बनने आया हूँ जी। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में महिला सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में किस तरीके का हाल अभी देख रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा, अगर ये हाल ठीक होता तो एक शिक्षक राजनीति में नहीं आता, और शिक्षक यदि राजनीति में आया है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा इन्हीं के लिए आया है। और मेरा विजन कोई छोटा नहीं है, एक बड़े उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। परिणाम चाहे जो हो, शिक्षक जैसा मैंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से किया है, मैं वैसा ही कार्य करूंगा। राजनीति में भी बहुत सारे, जब मैं चुनाव में जा रहा हूं तो बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि भैया ये तो बड़ा एक क्षेत्र, मतलब राजनीति का क्षेत्र बड़ा थोड़ा गंदा होता है, आप कैसे करेंगे? तो मैं उनको सबको ये कहता हूँ कि गंदा और सही जो होता है वो परिवार के संस्कारों से होता है। मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार मुझे दिए हैं कि मैं इस राजनीति में एक शिक्षक होने के नाते बड़े सौम्य, सरल स्वभाव से, पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। और मेरी एक विशेषता ये भी है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो चेहरे पर लोग मुझे पढ़ लेंगे, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुझसे बन सकेगा, मैं अपना 100% से ज्यादा इस क्षेत्र के विकास कार्य को मैं लगाऊंगा।
नकारात्मकता में मैं नहीं जाना चाहता, सकारात्मकता के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए, काफी कुछ आपने अपना मैनिफेस्टो बता दिया, क्या करने वाले हैं ये भी बता दिया, क्या नहीं हुआ ये भी बता दिया। अब गिनती के 3 ऐसे काम बता दीजिए कि अगर जनता ने विनीत चौहान को जिला पंचायत सदस्य बना दिया तो सबसे पहले ये 3 काम हो जाएंगे। सबसे पहला काम मेरा विकास से संबंधित होगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सरकारी कार्यालय हमारे क्षेत्र में खुले हैं, उनमें अधिकारी कर्मचारी बैठते नहीं हैं। चाहे छोटी समस्याएं हो, बड़ी समस्याएं हो, परिवार स्तर की नकल तक के लिए यहाँ अधिकारी नहीं बैठते हैं। तो मैं चाहूंगा इस जहां हम आप खड़े हैं, ये पुरनपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर एक सेक्रेटरी, ये जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, उनके बैठने का एक कार्यालय है, वो लंबे समय से बंद पड़ा है। तो जिससे जनता जनार्दन अधिकारियों से सीधे रूबरू हो सके, उनके काम हो सके। दूसरा, बहुत सारे स्थान मैंने देखे हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं, बताइए। और एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार की है, हर घर जल हर घर नल, उसका सही से प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वो सब चीजें मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारी पूरी सरकार इस पर फोकस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा के मामले में मैंने पहले ही कहा है, जो सरकारी विद्यालयों की हालत है, मैं चाहता हूं कि वो सरकारी विद्यालयों की हालत सुधरे। जो एडमिशन का सरकारी विद्यालयों में अभाव हो रहा है, वो कैसे एडमिशन बढ़े, जिससे कि वो कम, जो सरकार इतना सारा पैसा खर्च करती है और फिर भी विद्यालयों में छात्र संख्या नहीं आती। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि विद्यालय में पठन पाठन बहुत अच्छे तरीके से हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल में जो ओपीडी है, हमारे सरकारी जो डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से उसको चलाएं। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। जी, चलिए विनीत जी, आपसे सारे मुद्दों पर मैंने बात कर ली। अब आप शिक्षक हैं, सब जानते हैं। एक ऐसा विषय पूछना चाहता हूं जो अब तक के चुनाव में किसी भी पत्रकार ने किसी चुनावी प्रत्याशी से नहीं पूछा है। सुनने में आता है कि जिला पंचायत सदस्य जब कोई जीत करके आगे जाता है ना, तो उसकी बोली बड़ी महंगी लगती है। और जब कोई जिला पंचायत सदस्य अपनी बोली लगवाने के लिए ही जिला पंचायत सदस्य बनेगा, तो वैसा सदस्य क्या काम करेगा? तो ऐसे में उस कैटेगरी में आप तो शामिल नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं अपने बारे में, जब मेरे पास संसाधनों का अभाव था, तब मैंने बहुत मामूली फीस में उन विद्यार्थियों को पढ़ाया है, और कभी मैंने अपने ट्यूशन की डायरियां नहीं बनाई। जिसने जितनी फीस मेरे जेब में रख दी, मैंने उतनी रख ली। और जब मुझे ये पता चला कि इसके पास ये भी बड़ी मुश्किल से लाया है, तो उसके घर जाकर मैंने वो फीस लौटाई है। रही बात बोली लगने की, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ। मेरा वेतन इतना है कि मेरे कोई अनावश्यक खर्चे नहीं है। इससे बिल्कुल आश्वस्त रहें कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बोली लगने का खेल यहाँ नहीं होगा। क्योंकि मैं आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे बारे में यहाँ इमेज है कि मुझे कोई पैसों की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी तरीके का कोई प्रलोभन झुका नहीं सकता। ये मेरे जितने भी राजनीतिक मित्र हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो भी आप उनसे पूछेंगे, वो भी इस बात को एग्री करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, मैं जो आपके, जैसे आपने पूछा कि मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं, तो मैं भी आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इस पूरे चुनाव के दौरान यदि मेरे व्यवहार पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया, तो मैं चुनाव बीच में छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरे ये व्यवहार की परीक्षा है। ये चुनाव मेरे लिए एक उत्सव जैसा है, मेरे अपनों से मिलने का मौका है, लेकिन ये मेरे व्यवहार की परीक्षा है। जी, तो साथियों, आपने सुना शिक्षक विनीत चौहान जी को, जो कि जसपुर के राजपुर जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की सीट पर चुनाव मैदान में हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि बोली लगवाने वाली श्रेणी में मैं नहीं आता हूं। सारी जनता मेरे बारे में और मेरे व्यवहार के बारे में जानती है। अगर इस चुनावी समर के बीच कोई एक व्यक्ति भी आकर के मेरे व्यवहार पर उंगली उठा देगा, तो मैं इस चुनावी मैदान को छोड़कर अभी जाने के लिए तैयार हूं। फिलहाल इसी प्रकार से ये ग्राम संसद का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।